मसीह खुदावन में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। सीख रहे हैं चुनाव पर फोकस। खुदा के लोगों, अपने चुने जाने पर फोकस कीजिए, इधर उधर मत देखिए। कभी कभार हम दूसरों को देखकर अपने फोकस से हट जाते हैं और हमारी मंजिलें, हमारे मंसूबे भी कुछ और हो जाते हैं। हमारी मंजिलें वही रहनी चाहिए जिसके लिए हम चुने गए। हमारा मिशन वही रहना चाहिए जिसके लिए हमारा चुनाव हुआ है। शागिर्दों की खूबसूरत बात यह थी कि जिस मकसद के लिए मसीह खुदावन ने उनको चुना, शागिर्दों की खूबसूरत बात यह थी जिस मकसद के लिए वो चुने गए उन्होंने उसी पर काम किया। खुदा के लोगों, हम जिस के लिए चुने जाते हैं हमें उसके लिए काम करना चाहिए। हम मिनिस्ट्री बनाते हैं और उसके बाद चंद दिनों के बाद पता चलता है, चंद सालों के बाद पता चलता है वो मिनिस्ट्री उस तरह काम नहीं कर रही, वो लोग उस तरह काम नहीं कर रहे, और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें बढ़ने के बजाय कम होना शुरू हो जाती हैं। कुछ साल बड़ा अरूज होता है और कुछ सालों के बाद वो अरूज ख़त्म हो जाता है। और उसका रीज़न ये होता है, जब हम अपने फोकस से हटते हैं फिर ज़वाल आता है। अगर हम अपने फोकस पर रहेंगे फिर ज़वाल नहीं आएगा, फिर आप बढ़ते ही चले जाएंगे। हम कमज़ोर उस वक्त पड़ते हैं, उस वक्त हमारी खिदमत कमज़ोर पड़ जाती है जब हमारा फोकस दुनिया की चीज़ें होती हैं। मैंने ऐसी मिनिस्ट्री देखी जिन पर बड़ा अरूज, और फिर देखा कि वो अरूज उन पर नहीं रहा क्योंकि उनका फोकस रूह की निजात, खुशखबरी नहीं, लोगों को खुदा की बादशाही में दाखिल करना नहीं, बल्कि उनका फोकस रुपया पैसा हो गया। उनका फोकस दुनिया की चीज़ें हो गईं। और कलाम मुक़द्दस के अंदर खुदा का खादिम पौलुस अपने चुनाव को समझता है कि मैं किस मकसद के लिए चुना गया हूँ। उसने एक कम 40 कोड़े 5 बार खाए, लेकिन वो अपने उसी मिशन पर काम करता रहा जिसके लिए उसका चुनाव हुआ। और पौलुस कहता है, मैं जिस मकसद के लिए चुना गया हूँ मैं उसी पर काम कर रहा हूँ। और उसका चुनाव क्या था? गैर कौमों के लिए। पौलुस का चुनाव गैर कौमों के लिए था और वो गैर कौमों में खिदमत करता रहा। हमारा चुनाव किस मकसद के लिए हुआ है? हम किस मकसद के लिए बुलाए गए हैं? मेरे बहनों भाइयों, अपने चुनाव पर फोकस कीजिए। पौलुस दुखों में रहा, समुंदर में रहा, तूफानों के अंदर, जहाज के टूट जाने में पड़ा रहा, लेकिन वो अपने चुनाव पर काम करता रहा। उसका फोकस नहीं हटा। जब आपका फोकस हटेगा हाल समसून जैसा होगा, हाल जहाज़ी जैसा होगा। और अगर फोकस रहेगा तो फिर हम कामयाब होते रहेंगे। खुदा के लोगों, अलीशा का फोकस जो था वो एलिया पर था, और वो जानता है मैं किस मकसद के लिए चुना गया हूँ। और वही रूह का मसा जो एलिया पर था, वही मसा अलीशा पर ठहरा, क्योंकि वो अपने फोकस से नहीं हटा। और उसने फिर उस मसा की कदर की। जब वो मर गया तो लिखा है उसकी हड्डी के वसीला से, टच होने से मुर्दा जिंदा हो गया, क्योंकि वो अपने फोकस से नहीं हटा। खुदा के लोगों, जो अपने फोकस से नहीं हटते, मसा उनकी हड्डियों में बस जाता है और उनकी खिदमत बढ़ती चली जाती है। कोई उनकी खिदमत को रोक नहीं सकता। आइए गौर कीजिए, आप बुलाए गए हैं किस मकसद के लिए, आप चुने गए हैं किस मकसद के लिए। पौलुस की खूबसूरत बात यह है कि वो अपने फोकस से हटा नहीं। उसे पता है मैं चुना गया हूँ, मैं बुलाया गया हूँ। और जो बुलाए गए हैं, जो चुने गए हैं, वो कभी भी अपने मकसद से पीछे ना हटें। खुदा के लोगों, हमें पीछे नहीं हटना बल्कि आगे बढ़ना है। मूसा को खुदा ने कौम बनी इस्राएल के लिए चुना, उनकी बहाली के लिए, रहाई के लिए, मिस्र से निकालने के लिए। तो मूसा का फोकस उसी पर था। फिर उसका फोकस फ़िरौन के महल नहीं है, वो रुपया पैसा, वो दौलत, वो शान शौकत नहीं, बल्कि उसका फोकस कौम बनी इस्राएल को मिस्र से निकालना है। खुदा के लोगों, जब आप अपने चुनाव पर फोकस करते हैं तो फिर बहरे कुलज़म चिर जाते हैं, फिर बियाबानों में मन भी आता है, फिर खुदा हमारी ज़रूरतें पूरी करता है और खुदा आग का सतून और बादल का सतून बनकर हमारे साथ साथ रहता है। आइए आज गौर कीजिए, आपकी मिनिस्ट्री कहाँ खड़ी है? आप रूहानी तौर पर कहाँ खड़े हैं? रूहानी तौर पर आपकी कितनी तरक्की हुई है? आप कितने पाकरू से ममूर हैं? कितनी नेमतें आपके पास हैं? कितनी रूहें आपने जीती हैं? जो सिर्फ हमने शो किए हैं बड़े बड़े। शो करने में, रूहें जीतने में बड़ा फ़र्क है।
पहला आवाज किया और दिल टूट गए, क्योंकि वो अपने चुनाव के मुताबिक काम कर रहे थे। हम इतने इतने बड़े प्रोग्राम करते हैं लेकिन लोगों के दिलों पर चोट नहीं लगती, वैसे के वैसे ही प्रोग्राम फ्लॉप हो जाते हैं। लोगों को इकट्ठा कर लेना, बहुत बड़े प्रोग्राम कर लेना कामयाबी नहीं। कामयाबी ये है कि लोगों के दिलों पर चोट लगे। कामयाबी ये है लोग चिल्ला उठें, हम क्या करें कि निजात पाएं। अगर आपकी मीटिंग्स के अंदर 10,000 लोग हैं या 5,000 लोग हैं, उनमें से कितने हज़ार लोग हैं जिन्होंने अपना दिल खुदावंद यीशु मसीह को दिया। अगर लोग अपना दिल खुदावंद यीशु मसीह को नहीं दे रहे, इसका मतलब है आपको अपने चुनाव का पता नहीं है। ज़रूर फिक्र कीजिए, अपना आप मत दिखाएं बल्कि अपने किरदार से यीशु को दिखाएं। खुदा आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, मेरी दुआ है कलाम सुनने वाले बरकत पाएं और तेरा नाम जलाल पाए और अपने बुलाए जाने पर गौर करें। यीशु नाम में आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।